स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे प्रथम प्रयास में। इन दिनों जब हम सब घर पे थे तो मैंने ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और जाना, और फिर मुझे लगा कि जितना मुझे पता है, जितनी जानकारियाँ मेरे पास हैं, वो सब आप लोगों तक उपलब्ध कराऊं, और वो मैं एक नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंग्लिश में आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि हमें अपने पौराणिक ग्रंथों को भी देख लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है और हिंदू माइथोलॉजी क्या कहता है। तो आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। और मेरे पास घर पे एक किताब भी थी, संक्षिप्त महाभारत। इसमें भी थोड़ा कुछ है शुरुआत में कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक सोच क्या कहती है। आज के समय में 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है स्टेडी स्टेट थ्योरी, दूसरा है पल्सेटिंग स्टेट थ्योरी और तीसरा है बिग बैंग थ्योरी। तो जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है वो ये कहता है कि यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो पदार्थ हैं, मैटर हैं, वो उसी गति से नए पदार्थ बन रहे हैं, और जो पुराने पदार्थ हैं वो हमारे ऑब्जर्वेबल लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जितने नए पदार्थ बन रहे हैं उतनी ही हमारे लिमिट से बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो हमेशा एक जैसी होती है। इसीलिए इसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी। दूसरा थ्योरी जो है पल्सेटिंग स्टेट थ्योरी, उसका मतलब ये हुआ कि अभी तो यूनिवर्स बढ़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारे स्टार्स यानी सारे मैटर्स आपस में पास आने लगेंगे और कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। जो बहुत पास आ जाएंगे तो फिर से ब्लास्ट होगा और वो फिर से बढ़ने लगेंगे, यानी कि एक बार बढ़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपैंड करेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। जो तीसरा थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, वो ये कहता है कि जो इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी वो एक बिंदु से शुरुआत हुई थी, पॉइंट से शुरुआत हुई थी, और वहीं से यूनिवर्स बढ़ता गया। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वहाँ पे, और उसी से सारी चीज़ें बनी, ये प्लैनेट्स, ये अर्थ, ये स्टार्स। और आज के टाइम पे जो बिग बैंग थ्योरी है वो वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी है, और यही सिद्धांत जो है उसको आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि यही सही है। चलिए अब बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी की। वैसे तो बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन जो 3-4 धारणाएं प्रचलित है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली धारणा ये है कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल का फूल गिरा, और उसी कमल के फूल पे ब्रह्मा जी बैठे थे, और ब्रह्मा जी ने उस कमल के फूल को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से से उन्होंने स्वर्ग बनाया, दूसरे हिस्सों से उन्होंने पृथ्वी बनाई, और तीसरे हिस्से से उन्होंने आकाश बनाया। जो दूसरी धारणा है उसमें ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और उन्होंने ही सब कुछ बनाया। जो तीसरी धारणा है वो ये है कि जब जगत में, संसार में कुछ भी नहीं था, अंधकार से परिपूर्ण था सब कुछ, तो एक अंडा उत्पन्न हुआ और उसी अंडे में से सब कुछ प्रकट हुआ। भगवान ब्रह्मा आए, सारे भगवान आए, दिशाएं आईं, ऋतु आए, मास आया, और सब कुछ उसी अंडे में से उत्पन्न हुआ। जो चौथी धारणा है उसमें मैं ऋग्वेद की बात करूँगा। तो ऋग्वेद हमारे 4 वेदों में से एक है, और उसमें कहा गया है कि जब संसार की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस समय ना तो एग्जिस्टेंस था ना ही नॉन एग्जिस्टेंस था। और भगवान पे भी प्रश्न चिन्ह है कि उनको पता है या नहीं पता है कि एग्जिस्टेंस था या नहीं था, क्योंकि वो भी उनकी भी उत्पत्ति उसी समय हुई थी। तो उस समय क्या था या उससे पहले क्या था, ये किसी को नहीं पता। चलिए अब बात करते हैं कि आम धारणा क्या है जिस पे लोगों की सर्वसम्मति है। हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, इसलिए अनेकों विचार हैं, और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना होने के कारण कोई एक सिद्धांत या कोई एक थ्योरी नहीं है। लेकिन आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी रचयिता हैं, क्रिएटर हैं यूनिवर्स के, और विष्णु जी पालन करता हैं, और शिव जी संहारक हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। इसके अलावा जो लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड का ना तो आदि है ना अंत है, और समय का और ब्रह्मांड का जो चक्र है वो चलता रहता है, और यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, और इसीलिए लोग पुनर्जन्म में और या रीइंकार्नेशन में विश्वास रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसको अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।